हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स टारगेट यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। मैं हूं नवीन ग्रोवर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया लेक्चर जो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज कौन से टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो गाइस? एमसीक्यूज रिलेटेड होंगे हमारे जो लीवरेज टॉपिक है। ये जो लीवरेज टॉपिक है हमारा, ये जो हमारी बिजनेस फाइनेंस यूनिट है उस यूनिट का चैप्टर है। इस चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चंस बहुत बार पीछे पहले भी पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, और इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं आज हम आपको वो करवाने वाले हैं। तो ये इसके एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि अपने आप में लीवरेज होता क्या है। बल्कि इससे पहले मैं एक लेक्चर लीवरेज के ऊपर आपको पूरा कंप्लीट दे चुका हूं। ये वीडियो देखने से पहले अगर आप वो वाली वीडियो देखकर इस एमसीक्यू उसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको लीवरेज के बारे में यहाँ दे देता हूँ। गाइस, लीवरेज क्या होता है? लीवरेज क्या है? अपने आप में एक साइंस वर्ड है। क्या है? साइंस वर्ड। साइंस वर्ड में इसका मतलब क्या है कि टू रेज द हैवी वेट, टू रेज द हैवी वेट विद मिनिमम फोर्स, विद मिनिमम फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हैवी वेट को मिनिमम से फोर्स से धकेलना क्या कहलाता है? लीवरेज कहलाता है। ये है इसका साइंस वर्ड। परंतु हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस के अकॉर्डिंग लीवरेज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टू यूज द डेट कैपिटल, डेट कैपिटल को विद इक्विटी, use the debt capital with the equity capital so that we can take the benefit of low interest rate of debt। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, यहां पर डेट कैपिटल को यूज कर रहे हैं किसके साथ? इक्विटी के साथ। ताकि डेट कैपिटल के साथ किसको यूज किया जा रहा है? इक्विटी कैपिटल के साथ। ताकि जो डेट की लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट का मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उसका बेनिफिट उठाया जा सके। यहां पर क्या होगा, हम क्या करेंगे? डेट ज्यादा यूज करेंगे और इक्विटी कम यूज करेंगे ताकि जो डेट की लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट का मतलब है इंटरेस्ट रेट है जो, उसका फायदा उठाया जा सके। ये भी क्या एक मीनिंग हुआ हमारे लीवरेज का। लीवरेज क्या है गाइज? अपने आप में एक साइंस वर्ड है। इसका मतलब क्या है? हैवी वेट को मिनिमम फोर्स के साथ धकेलना क्या कहलाता है? लीवरेज कहलाता है। अगर हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लैंग्वेज में पढ़े तो हम क्या करते हैं कि डेट कैपिटल को यूज करना किसके साथ? इक्विटी कैपिटल के साथ। ताकि जो डेट की लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट किस रूप में पड़ती है? वो इंटरेस्ट के रूप में पड़ती है बच्चों। इंटरेस्ट की जो डेट की लो कॉस्ट है उसका बेनिफिट उठाया जा सके। ये भी हमारे लिए क्या कहलाता है? लीवरेज कहलाता है। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको लिख के दूं तो होती है द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन असेट्स, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन असेट्स एंड sources of funds for which the firm has to pay a fixed cost or fixed return is termed as leverage। इस प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप अगर समझें, इसका मतलब क्या हुआ कि द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन असेट्स, सोर्सेज ऑफ फंड्स। इसका मतलब यह कि जब भी हम भी कोई असेट्स लगाते हैं, फिक्स असेट्स लगाते हैं, या फिर हम कोई कहीं से फंड अरेंज करते हैं, तो उसके लिए फर्म को क्या करना पड़ता है? पे करनी पड़ती है। या तो फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ती है या फिर फिक्स रिटर्न पे करनी पड़ती है। इसी को हम क्या कहते हैं? लीवरेज कहते हैं। जब भी हम कोई फिक्स सेट्स वगैरह बाय करते हैं तो उसके लिए हमें फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ती है, या फिर हम सोर्सेज ऑफ फंड्स यूज करते हैं तो उसके लिए हमें फिक्स रिटर्न पे करनी पड़ती है, जो कि इंटरेस्ट के रूप में या डिविडेंड के रूप में हो सकती है। इसी को हम क्या कहते हैं? लीवरेज कहते हैं। गाइस, जो लीवरेज है हमारा तीन टाइप का होता है। जो लीवरेज है हमारा वो क्या होता है? तीन टाइप का होता है। तीन टाइप कौन कौन से होते हैं? इसमें हमारा सबसे पहला टाइप होता है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग
दूसरा होता है हमारा फाइनेंसिंग, तीसरा होता है हमारा कंबाइंड। जो लीवरेज है हमारा 3 टाइप का होता है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और कंबाइंड। जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है बच्चों वो होता है फिक्स कॉस्ट की वजह से, ठीक है। जो फाइनेंसिंग लीवरेज होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल की वजह से, फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल, ऐसी कैपिटल जिसके साथ हमें फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़े, लाइक इंटरेस्ट, ठीक है। जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है वो फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है, फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप कह सकते हैं। दूसरा जो फाइनेंसिंग लीवरेज होता है वो फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल की वजह से होता है, जैसे इंटरेस्ट हो गया। जो कंबाइंड लीवरेज होता है, कंबाइंड लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंसिंग लीवरेज जो हमारा होता है उन दोनों के मल्टीपल से बनता है। जो हमारा कंबाइंड लीवरेज होता है वो ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंसिंग लीवरेज के मल्टीपल से बनता है। जो कंबाइंड लीवरेज है गाइस, इसके कई नाम हैं, इसको सुपर लीवरेज भी बोलते हैं, इसको टारगेट लीवरेज भी बोलते हैं, सुपर लीवरेज भी हो गया और कंबाइंड लीवरेज भी हो गया। इसके क्या हो गए, काफी सारे नाम हो गए। ये थी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे लीवरेज टॉपिक की, जिससे संबंधित हम क्या करेंगे, आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसकी डिटेल वीडियो जो है मैंने मेरे बिजनेस फाइनेंस की जो यूनिट है उसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, सबसे पहले वो वीडियो देखें, फिर इन एमसीक्यू उसको बनाएं, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा एहसास होगा और आपके एमसीक्यू एकदम से स्टिक बनेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एमसीक्यू। पहले एमसीक्यू में हमसे पूछा है भाई ऑपरेटिंग लीवरेज हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ, जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है किसका विश्लेषण करने में हमारी हेल्प करता है, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और प्रोडक्शन रिस्क या फिर क्रेडिट रिस्क। जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है, ऑपरेटिंग लीवरेज मैंने आपको अभी बताया है किस वजह से होता है, ये होता है फिक्स कॉस्ट की वजह से। जो हमारी बिजनेस से संबंधित कॉस्ट होती हैं उसकी वजह से होता है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग लीवरेज है किसका एनालिसिस करने में हेल्प करेगा, ये करेगा हमारा बिजनेस रिस्क को हेल्प, बिजनेस रिस्क को एनालिसिस करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा, ऑपरेटिंग लीवरेज। हमारा सेकंड, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि बिजनेस रिस्क होता क्या है। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है, कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू टू कवर इट्स ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। कंपनी की रेवेन्यू जनरेट करने की क्षमता, जिससे वो क्या कर सके, जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा कर सके। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है, कंपनी की वो क्षमता जो वो अपने डे टू डे या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए मार रही है, वो एबिलिटी, वो क्षमता, रेवेन्यू जनरेट करने की कंपनी की वो क्षमता जिससे वो अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को पूरा कर सके। अब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, रेंट एंड यूटिलिटीज, वेजेस एंड सैलरीज, अकाउंटिंग एंड लीगल फीस, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं या फिर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गाइस, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज। अब इनमें से कौन सा है जो फाइनेंशियल लीवरेज की हेल्प से स्टडी किया या अध्ययन किया जा सकता है, मार्केटिंग रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क या फिर फाइनेंसिंग रिस्क। मैंने आपको बताया था गाइस कि ऑपरेटिंग लीवरेज होता है फिक्स कॉस्ट की वजह से और फाइनेंशियल लीवरेज होता है फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल की वजह से। तो फाइनेंशियल लीवरेज है वो हमारी हेल्प करता है कौन सा, फाइनेंसिंग रिस्क को स्टडी करने में, क्योंकि फाइनेंसिंग रिस्क क्या होता है कि हम आगे पढ़ते हैं। फाइनेंसिंग रिस्क का मतलब होता है कंपनी की एबिलिटी टू मैनेज इट्स डेट, जो बाहर से पैसा उधार लिया गया है उसको कंपनी किस प्रकार से मैनेज करती है, कंपनी की वो क्षमता, हम क्या कह सकते हैं, कंपनी की वो एबिलिटी या क्षमता जिससे वो क्या करती है, बाहर से लिए गए पैसे, डेट को क्या करती है, मैनेज करती है, वो कंपनी के लिए क्या कहलाता है, फाइनेंशियल रिस्क कहलाता है। फाइनेंशियल रिस्क किस वजह से होता है, फाइनेंशियल लीवरेज की वजह से होता है। फाइनेंशियल लीवरेज किस की स्टडी करने में हेल्प करता है, वो फाइनेंशियल रिस्क की स्टडी करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइंड लीवरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। मैंने जब ही आपको चैप्टर स्टार्ट किया तो उसमें बताया कि जो हमारा कंबाइंड लीवरेज है वो कैसे निकाला जाता है। अभी आपको मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, कंबाइंड लीवरेज निकल कर आ जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मैंने आपको अभी बताया, जो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज होता है वो होता है गाइस फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल।
फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल में क्या आएगा, ऐसी कैपिटल जिसकी हमें फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़े। अब फिक्स कॉस्ट हमें किसकी पे करनी पड़ती है, डेट की। डेट पर हमें क्या पे करना पड़ता है गाइस, इंटरेस्ट पे करना। तो हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैसे होगा, हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज तब होगा जब डेट का प्रोपोर्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। जब डेट का प्रोपोर्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, हाई डेट प्रोपोर्शन। जब कंपनी की जो हमारी फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें डेट का प्रोपोर्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो क्या होगा, हाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ऑपरेटिंग लीवरेज अराइजेस बिकॉज ऑफ, जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है वो किस वजह से अराइज होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि जो ऑपरेटिंग लीवरेज है हमारा किस वजह से अराइज होता है, मैंने जस्ट स्टार्टिंग में आपको बताया था। पहला ऑप्शन है फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड है फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट, थर्ड है वेरिएबल कॉस्ट, चौथा है नन ऑफ द। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तभी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है वो फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, फाइनेंशियल लीवरेज अराइज। अब फाइनेंशियल लीवरेज किस वजह से होता है, अभी भैया मैंने आपको बताया कि जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो तो फिक्स कॉस्ट की ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, और जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो किस वजह से होता है, फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में मैंने आपको अभी बताया कि डेट होता है, डेट के ऊपर हमें क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज अराइज हो वो किस वजह से होगा, वो होगा भैया इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से। फिक्स कॉस्ट की वजह से ऑपरेटिंग लीवरेज होगा, वेरिएबल कॉस्ट हम यहाँ पर यूज करते नहीं, नन ऑफ द अबव हमारा आंसर है नहीं। तो हमारा जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो किस वजह से अराइज होता है, वो होता है फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है उसको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं। गाइस ऑपरेटिंग लीवरेज को कैलकुलेट करने के लिए हम एक टेबल पढ़ेंगे। टेबल सबसे पहले आती है हमारी सेल्स, बच्चों सेल में से लेस करते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद आता है हमारा कंट्रीब्यूशन। सेल आई, सेल में से लेस किया वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद आ गया कंट्रीब्यूशन, इसमें से लेस करते हैं हमारी फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद आता है ईबीआईटी। ईबीआईटी सबको पता होगा, इसकी फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। फिर हम लेस करते हैं गाइस इंटरेस्ट, वो आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर हमारी आ जाता है, फिर लेस करते हैं हम टैक्स, ये आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर हम लेस करते हैं गाइस प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या लेस करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। ये लेस करने के बाद हमारे पास बचती है अर्निंग। जो अर्निंग बचती है वो किसके लिए बचती है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। ये हमारी प्रॉपर चैनल चलता है गाइस। चैनल में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारी सेल्स होती है, सेल में से लेस किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद हमारा आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से हम लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। फिर हमारी तरफ से लेस किया जाता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेस करके आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। हमारी तरफ से लेस किया जाता है टैक्स को, टैक्स लेस करने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर लेस किया जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड को, ये लेस करने के बाद अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये हमारा एक प्रॉपर चैनल चलता है जिससे हम क्या करेंगे, हमारे ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज वगैरह क्या बनाएंगे, फॉर्मूले बनाएंगे। तो हमसे पूछा गया कि भैया ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज को कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो बनता है गाइस, जो सेल से लेकर ईबीआईटी तक हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, सेल से लेकर ईबीआईटी तक हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से ही हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। जो हमारे ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है सी बाय ईबीआईटी। सी का मतलब है कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। हमारा जो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होगा वो होगा कंट्रीब्यूशन बटा ईबीआईटी। तो हमारा जो फर्स्ट ए ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फाइनेंशियल लीवरेज कैसे कैलकुलेट होता है। तो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि सेल से लेकर ईबीआईटी तक तो है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ईबीआईटी से ही स्टार्ट होकर अर्निंग तक हमारी जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिस वजह से हमारा होता है फाइनेंशियल लीवरेज। अब फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, ये हम पढ़ते हैं ईबीआईटी बाय कंट्रीब्यूशन होगा या फिर ईबीआईटी बाय पीबीटी। पीबीटी का मतलब ही है बच्चों यहाँ पर अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर अर्निंग बिफोर। तीसरा हमारा ईबीआईटी बाय सेल्स, चौथा है हमारा डी ऑप्शन ईबीआईटी बाय वेरिएबल कॉस्ट। जो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज होता है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी बाय ईबीटी। अब ईबीटी का दूसरा नाम क्या होता है, पीबीटी।
ईबीटी की फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर टैक्स, पीबीटी की फुल फॉर्म होती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, ईबीआईटी बाय ईबीटी बोल दो या फिर पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन इज जनरली गुड फॉर ए फर्म, फर्म के लिए जो कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। अब अपन ने ऑपरेटिंग लीवरेज देखा, दूसरा हमारा देखा फाइनेंशियल लीवरेज। जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है गाइस, वो होता है अनकंट्रोलेबल। क्या होता है, अनकंट्रोलेबल। जो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज होता है वो होता है कंट्रोलेबल, क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है। फिक्स कॉस्ट कौन सी, जैसे फिक्स सेट्स के ऊपर। अब फिक्स सेट्स के ऊपर पे करने वाली जो फिक्स कॉस्ट है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, जो फाइनेंशियल लीवरेज है, फाइनेंशियल लीवरेज में हमारा जो कॉस्ट बनती है वो बनती है बाहर से पैसा उधार लेने की वजह से। हम बाहर से जो पैसा उधार लेना है वो हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल लीवरेज हमारा क्या है, कंट्रोलेबल है। तो इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन कौन सा अच्छा होगा, कॉम्बिनेशन वही अच्छा होगा क्योंकि इसको तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते ऑपरेटिंग लीवरेज को। तो फाइनेंशियल लीवरेज को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा होगा जो ऑपरेटिंग लीवरेज हाई दिखाए और फाइनेंशियल लीवरेज क्या दिखाए, लो दिखाए। तो इसमें एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है, हाई ऑपरेटिंग लीवरेज हाई फाइनेंशियल लीवरेज नहीं हो सकता, लो ऑपरेटिंग लीवरेज लो फाइनेंशियल लीवरेज नहीं हो सकता, हाई ऑपरेटिंग लीवरेज लो फाइनेंशियल लीवरेज। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज अनकंट्रोलेबल होता है इसलिए वो हाई हो सकता है, और फाइनेंशियल लीवरेज हमारा बाहर से पैसा उधार लेना होता है हमें, ये लो रखकर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइंड लीवरेज कैन बी यूज्ड टू मेजर द रिलेशनशिप। जो कंबाइंड लीवरेज है बच्चों, कंबाइंड लीवरेज दो तरीके से निकाला जाता है, एक नॉर्मल फॉर्मूले से, एक निकाला जाता है डिग्री से। अब इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू में करते हैं अपन फाइनेंशियल लीवरेज। अब जो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा वो होता है C बाय EBIT, और जो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है EBIT बाय EBT। तो यहां हम क्या करेंगे, EBIT से EBIT हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। EBIT से EBIT कैंसिल होने पर जो हमारा ऑपरेटिंग सॉरी कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला बचा वो बचता है C बाय EBT। अब यहाँ पर दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का होता है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज वो होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। और जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होता है वो फॉर्मूला होता है डेल्टा EBIT बाय डेल्टा सेल्स, डेल्टा EBIT बाय डेल्टा सेल्स। और ये होता है डेल्टा EPS अर्निंग पर शेयर बाय डेल्टा EBIT। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो EBIT से EBIT है हमारा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। EBIT से EBIT कैंसिल, तो हमारा फॉर्मूला बच के आया डेल्टा EPS बटा डेल्टा सेल्स। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हमारा जो ये ऑप्शन होगा, इसके बीच में रिलेशनशिप दिखाने वाला ऑप्शन होगा, वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो हम देखते हैं कि EBIT एंड EPS नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड EPS नहीं, सेल्स एंड EPS, तो ये भी तो क्या है, EPS एंड सेल्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। कंबाइंड लीवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है डायरेक्टली आपसे पेपर में पूछा जाता है वो है डेल्टा EPS बाय डेल्टा सेल्स। उसको घुमाकर ये भी पूछ सकता है कि कंबाइंड लीवरेज है जो कैन बी यूज्ड टू मेजर द रिलेशन, किसके बीच में रिलेशनशिप मेजर करने के लिए यूज किया, जैसे तो आप कहेंगे कि डेल्टा EPS बाय डेल्टा सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल लीवरेज अगर जीरो हो तो EBIT क्या होगा। अगर फाइनेंशियल लीवरेज जीरो, फाइनेंशियल लीवरेज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि EBIT बटा EBT होता है। अगर EBIT जीरो होगा तो फाइनेंशियल लीवरेज का हमारा क्या है, फॉर्मूला है EBIT बाय EBT। अगर हमारा EBIT जीरो होगा, अगर हमारा EBIT जीरो होगा तो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज भी क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनेगा, जिसमें क्या दिखाया गया, EBIT इक्वल टू जीरो दिखाया गया है। इसमें ये पूछा गया कि फाइनेंशियल लीवरेज जीरो कब होगा, जब हमारा EBIT जीरो होगा तो उसी दौरान हमारा फाइनेंशियल लीवरेज भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है EBIT बाय EBT। EBT की जगह जीरो, EBIT की जगह जीरो रखेंगे तो उसको EBIT से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, जीरो। तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या बन गया गाइस, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय। ये क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है तो आप इसका दो तरीके से बताया जा सकता है। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में बताया गया था कि ऑपरेटिंग लीवरेज की हेल्प से कौन सा रिस्क मेजर किया जाता है। अब ये बताया गया, पूछा गया कि बिजनेस रिस्क कौन से लीवरेज की हेल्प से मेजर किया जाता है, फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज या फिर नन ऑफ द अबव।
मैंने आपको पहले ही ऑप्शन में बता दिया था, पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था, जो बिजनेस रिस्क है किसकी हेल्प से, ऑपरेटिंग लीवरेज की हेल्प से क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल लीवरेज मेजर रिलेशनशिप बिटवीन, जो फाइनेंशियल लीवरेज है किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फाइनेंशियल लीवरेज के, दो फॉर्मूले हैं, एक नॉर्मल है, नॉर्मल वाला फॉर्मूला है EBIT बटा EBT। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग सॉरी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला हमारा मैंने आपको बताया था डेल्टा EPS बाय डेल्टा EBIT। इस बात का मतलब क्या है कि EBIT में चेंज आने की वजह से EPS में जो चेंज आता है उसके मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। जिस भी ऑप्शन में ये दोनों फैक्टर होंगे, डेल्टा EPS और डेल्टा EBIT होगा, वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है EBIT एंड PBT, नहीं है। EBIT एंड EPS, यहां भी क्या चाहिए था, EPS और EBIT चाहिए थे, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन सेल्स एंड PBT नहीं होगा, सेल्स एंड EPS नहीं होगा। हमारा ऑप्शन हमें क्या चाहिए, डेल्टा EPS एंड डेल्टा EBIT, इनके बीच में रिलेशनशिप दर्शाने वाला जो रिलेशनशिप है वो हमारा क्या कहलाता है, फाइनेंशियल लीवरेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या करें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का इंक्रीज कर दें, या फिर हम क्या करें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंक्रीज ऑपरेटिंग लीवरेज या फिर इंक्रीज फाइनेंशियल लीवरेज, डिक्रीज ऑपरेटिंग लीवरेज या फिर डिक्रीज फाइनेंशियल लीवरेज। गाइस एक चीज समझने वाली है, यहां पर मैंने आपको बताया कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहता है, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कौन सी, इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, ठीक है, इनकी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर क्या बढ़े, प्रेफरेंस शेयर का शेयर बढ़े या प्रेफरेंस शेयर को हम यूज करना स्टार्ट करें, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहली बात, जो प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर हमारी फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल का पार्ट है। किसका पार्ट है, फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल। अब फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल कहां यूज होती थी, मैंने आपको बताया था, जो फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल है गाइस, वो यूज होती थी हमारी फाइनेंशियल लीवरेज में। अब एक चीज बताओ कि अगर फाइनेंशियल लीवरेज में हमारा प्रेफरेंस शेयर जो है किसका पार्ट हो गया, फाइनेंशियल लीवरेज का, अगर प्रेफरेंस शेयर को हम बढ़ाते हैं या यूज करते हैं, तो उससे फाइनेंशियल लीवरेज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। दोबारा से सुनिए सारी स्टोरी। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज होता है। सिक्योरिटी कौन सी, इक्विटी हो गया, डेट हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, रिजर्व हो गया। तो प्रेफरेंस शेयर हमारा क्या है, फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल का पार्ट है। और फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल किस में यूज होती थी, फाइनेंशियल लीवरेज में। अगर हम फाइनेंशियल लीवरेज में प्रेफरेंस डिविडेंड को प्रेफरेंस शेयर को यूज करते हैं, तो इससे हमारा फाइनेंशियल लीवरेज क्या होगा, फाइनेंशियल लीवरेज हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार इस सारे प्रोसेस से हमारा जो आंसर निकल के आया गाइस, वो आंसर हमारा निकल के आता है इंक्रीज फाइनेंशियल लीवरेज। क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज में अगर हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर को यूज करेंगे, तो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन सेल्स। चेंज इन सेल्स का मतलब है डेल्टा सेल्स एंड चेंज इन ईपीएस। अब इनसे क्या रिलेशनशिप बन सकता है, इनसे कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, फाइनेंशियल लीवरेज का, कंबाइंड लीवरेज का, ऑपरेटिंग लीवरेज का, या फिर नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इन तीनों में से किसी ना किसी का आंसर तो ये बनेगा सही। मैंने आपको बताया था कि जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है वो होता है डेल्टा EBIT बाय डेल्टा सेल्स। तो इस प्रकार डेल्टा EBIT एंड डेल्टा सेल्स रिलेशनशिप बताना है, डेल्टा सेल्स एंड डेल्टा EPS के बीच में। ऑपरेटिंग लीवरेज तो हमारा आंसर हुआ नहीं, ये तो खत्म। दूसरा मैं आपको बताया था, जो फाइनेंशियल लीवरेज है उसका फॉर्मूला बताया था, डेल्टा EPS बाय डेल्टा EBIT। यहाँ पर तो डेल्टा सेल्स एंड डेल्टा EPS है, तो डेल्टा EPS एंड डेल्टा EBIT भी आंसर नहीं हुआ, इससे हमारा फाइनेंशियल लीवरेज भी कट गया। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या बचा, हमारे लिए ऑप्शन बचा कंबाइंड लीवरेज। तो कंबाइंड लीवरेज का ही फॉर्मूला होता है गाइस, डेल्टा EPS बाय डेल्टा सेल्स। फॉर्मूला होता है डेल्टा EPS बाय डेल्टा सेल्स। ये पेपर में बहुत बार डायरेक्टली पूछा जाता है। तो गाइस ये थे कुछ एमसीक्यूज कौन से टॉपिक से, लीवरेज टॉपिक है,
टॉपिक से होप आपको उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यूज पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। जितना मैंने प्रयास किया है कि जो भी हमारा क्वेश्चन आया उसको साथ साथ समझाता चला हूँ, उसमें जो ऑप्शंस आए हैं उसके बारे में बताता चला हूँ। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें और कोई सुझाव हो तो जरूर हमें सुझाएं। थैंक यू गाइस।